हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त शिवांगी सीधे जेसी टीवी से। तो आज हम लोग आए हैं काके विधायक समरी लाल जी के सरकारी आवास में। वही मुद्दा है कि पेरेंट्स लोग को फ़ी लेके प्रॉब्लम हो रहा है, तो पेरेंट्स अपने आज कुछ चंद सवाल उनके पास रखेंगे, चंद बातें होंगी, तो वही सब आपको दिखाना है। उनका फ़ैसला क्या होता है, क्या मुद्दा खड़ा होता है और क्या ही बातें होती है, और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है कि नहीं, पेरेंट्स लोग का क्या होगा नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। नैतिक तौर पर तो सभी स्कूलों को चाहिए कि अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। जब पढ़ाई नहीं हो रही है तो ठीक है, एक मानवता के नाते सिद्धांततः उसका जो अध्ययन का जो शुल्क है वो अगर मांगता है तो उस पर ठीक है, उसको ये करना चाहिए। लेकिन शुल्क के अलावा पता चला कि बस चल नहीं रही है, बस का भी चार्ज जोड़ दे रहा है लोग, बिल्डिंग का बन नहीं रही है, बिल्डिंग का भी चार्ज जोड़ दे रहा है लोग। तो इस तरह से करके फीस बढ़ोतरी करके जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण शुल्क जो होता है वो अपना जो एक सामान्य जो पहले से तय है वो अपना लेना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं निश्चित तौर पर ये हम लोग सरकार से भी बात रखेंगे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। चूँकि हमारे कांके विधानसभा में से बहुत से ऐसे हाई स्कूल है या मिडिल स्कूल है, तो वहाँ भी हमको शिकायत मिली है कि कुछ स्कूल इसी तरह से फीस बढ़ा के मांग रही है बच्चों से। हमको ये भी पता चला कि कई ठो को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा रहा, सुनते हैं। कुछ लोगों को कहता कि री एडमिशन हो, ये क्या है ये सब? शिक्षा को व्यापार की तरह न समझा जाए। शिक्षा को एक हमारा जो अधिकार होता है वो मिलना चाहिए। और इस मांग अभी पेरेंट्स की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से हमारे पास आ रही है, हम इन्हें आश्वासन दिए हैं कि आपकी बात को मैं सरकार में रखूँगा। और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास भी इस बात को रख के उनसे हमारा आग्रह होगा, यहाँ से सरकार से भी मेरा आग्रह है कि शिक्षा मंत्री भी इस बात का घोषणा किए थे कि नहीं, अभी फीस नहीं ली जाएगी। जो और इधर उधर का जो एनुअल चार्ज फलाना ढिकना करके जोड़ के लेता है वो अभी नहीं ले जाएगा। लेकिन चूँकि अब वहाँ भी शिक्षक हैं, उनको भी तनख्वाह देना है, तो जो उसका जो फीस है पढ़ाई का, वो एक जो पहले से तय है उतना अगर मांगता है तो आदमी गार्जियन देने में कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़्यादा अधिभार पड़ जाने से अभिभावक को काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। किसी के एक बच्चे ही नहीं, किसी के 2-3 बच्चे भी हैं। अब फीस बढ़ा के देंगे, कहाँ से दे पाएंगे वो? और एक दर्द भी होता है कि साला हम पढ़े भी नहीं और वो फीस भी देना पड़ा। तो इस तरह की बातें जो आती है उससे बड़ा तकलीफ होता है। टीचर्स लोग को भी हाफ सैलरी दिया जा रहा है, पेरेंट्स से पूरा लिया जा रहा है, पर टीचर्स को हाफ सैलरी दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, शिक्षक को तनख्वाह जितनी पहले है ये होनी चाहिए। और ये जो भी संस्था से ये विद्यालय खुला है, उस संस्था के जो लोग हैं, प्रबंधन के जो लोग हैं, जो उनके जो डायरेक्टर होते होंगे, चेयरमैन होते होंगे या प्रिंसिपल होते हैं, उन लोग को चाहिए कि जो बेचारे शिक्षक हैं उनको जो उचित जो तनख्वाह है वो मिलनी चाहिए। कुछ दिन पहले डीसी सर ने ऑर्डर किया था कि फ़ी थोड़ा कम किया जाए, फ़ी नहीं लिया जाए, बट 24 घंटा हुआ भी नहीं, फिर से मतलब फ़ी का मांग आ रहा है स्कूल के तरफ से। इस बारे में हम जिला अधिकारी से बात करेंगे, उपायुक्त से हम बात करेंगे कि भाई आपने जो घोषणा किया था, हमने भी पढ़ा है, आपके मीडिया के द्वारा ही हमको जानकारी मिली, पेपर के माध्यम से जानकारी मिली। उन्होंने घोषणा किया था केवल ट्यूशन फीस ले, उसके अलावा कोई दूसरा फीस नहीं ले। और उसके बाद भी अगर मांग रहे हैं तो उपायुक्त को उन पर कार्रवाई करना चाहिए, उन विद्यालयों पर। इसके बारे में हम बात करेंगे।
दो पैसे जुटाने पर लोग लगे हुए हैं, खाने की व्यवस्था सही से नहीं हो पा रही है, स्कूल की मनमानियाँ बढ़ती जा रही है, पूरे जिले भर में ये है, हालत बहुत गंभीर है ये बिल्कुल। लेकिन इस पर भी प्रशासन भी मौन है और सरकार भी मौन है सर। देखिए, सरकार तो मौन रहेगी क्योंकि उनको जनहित का और यहाँ की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, कि इसलिए कि मतलब निकल गया, वोट मांग लिए, सरकार में आ गए, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये कहावत इस सरकार पर है, केवल शिक्षा के ही नहीं। कहा था हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे 5,000 रुपया महीना, अब कभी घोषणा भी किया कि 5,000 रुपया सालाना। क्या है ये भाई? 5 लाख लोगों को देंगे रोज़गार। पता चल रहा है कि सहायक कभी टीचर लोग को हटा दिया जा रहा है, कभी पंचायत जो लोग बेचारे काम करते थे, सहयोग करते थे, उनको जो मानदेय पर रखा गया उनको हटा दिया जा रहा है। सहायक पुलिस को रखा गया था 10,000 रुपया 12,000 रुपया महीना पे, जो आप देखते होंगे काफ़ी आंदोलन है, उनको हटा दिया जा रहा है। अभी पता चल रहा है कि जो जल छाजन में जो काम करते थे, जल PhD में गांव में ब्लॉक स्तर पर जो लोग काम करते थे जल के लिए, उसको हटाया दिया जा रहा है। तो ये केवल हटाया जा रहा है और बोलते हैं 5 लाख रोज़गार देंगे, तो कथनी करनी अलग है। इसलिए सरकार से हम कहेंगे कि आप जो शिक्षा नीति पर निश्चित तौर पर एक कोई वैसा बिल लाएँ, कोई ऐसा अध्यादेश जारी करें कि सभी स्कूलों की मनमानी बंद हो। एक सवाल और सर, जैसे कि कुछ गार्जियंस के बच्चों का ऑनलाइन में नाम भी काट दिया गया, पेमेंट नहीं था, पेमेंट नहीं दे पाए, फीस नहीं दे पाए किसी कारण से, उनको नाम काट दिया जा रहा है। ये कहाँ तक जायज़ आपको लगा? यही चीज़ हम अभी मैं क्या बोला, मैं वही पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके पहले हमने कहा है कि कई लोगों का नाम काट दिया गया, कई लोगों को परीक्षा से वंचित किया गया। मैं उसी चीज़ का कह रहा हूँ कि इसी चीज़ का मेरा विरोध है। इसको कैसे ले जाएंगे? ये एक शिक्षा के अधिकार के हनन है, जो मेरा मौलिक अधिकार है, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है और इनके सरकार के देखरेख में हो रहा है। सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की जो आप पूरे झारखंड में, केवल रांची की बात मैं नहीं करता, पूरे झारखंड में, रांची में तो है ही, लेकिन पूरे झारखंड में जहाँ भी विद्यालय है वहाँ यही हाल हो रहा है। सरकार को चाहिए कि भाई आप जनहित में काम करें, और जनहित यही है कि कम से कम जनता को कैसे सुविधा मिले। कोरोना काल में ऐसे ही आदमी परेशान है, उनको परेशानी केवल बीमारी और इलाज करने से नहीं होगा, उनका और भी जो आर्थिक पहलू है उस पर भी नज़र रखना चाहिए सरकार को। ये प्रॉब्लम सिर्फ कॉलेजेस स्कूल्स का नहीं, ये कॉलेजेस का भी है। ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहा है, पर हम लोग से फ़ी लिया जा रहा है। हम देख रहे हैं, हम बताएं ना कि जितना भी केवल जनरल एजुकेशन की बात नहीं है, वोकेशनल जहाँ पर हो रहा है 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार जो वोकेशनल है, उन लोग से भी उस तरह से हालत हो रहा है। हम पूरी शिक्षा की बात कर रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, उच्चतर शिक्षा हो, तो हम सब की बात कर रहे हैं। सर, आज गार्जियन ने आपको ज्ञापन सौंपा है, आगे आपका क्या कार्रवाई? निश्चित तौर पर हम जो ज्ञापन है उसके सहित हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और मैं भी मुख्यमंत्री को लिख के दूंगा, और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन ने, जो हमारे उपायुक्त ने जो घोषणा की थी कि सभी से उसको लागू किया जाए। सर, एक सवाल, शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए भी मांग की जा रही है, कल भी झारखंड शिक्षा नहीं, उस पर तो देखिए अब सरकार विचार करेगी, और अभिभावक को भी के ऊपर अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का या कोई हाई कोर्ट का आया है कहीं भी कि भाई अभिभावकों से बातचीत करके तभी ये होगा। अभिभावक अगर राजी हो जाएंगे और सब, तो है कि अभिभावक में हम भी एक अभिभावक, हमको भी चिंता रहती है कि बच्चे जाएंगे स्कूल, क्या होगा, किस तरह का होगा, मास्क लगाए कि नहीं लगाएगा, डिस्टेंस जो सामाजिक दूरी बना रखेगा कि नहीं बना रहे, बच्चे हैं ना। तो इस तरह से वो तो उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं कि तो हाँ, आपस में मिल बैठ के करने का, ये खोलने का ये सब विचार करना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं समरी लाल जी के आवास के बाहर खड़ा हूं, गार्जियन जो है वो बाहर आ चुके हैं, ज्ञापन सौंपा है। अभी हमारी सहभागी ने दिखलाया भी होगा अंदर में, और उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे। अभी हमारे साथ में जो यहाँ पर गार्जियन खड़े हैं, इनसे रूबरू होते हैं, कुछ सवाल हैं जो कि हम इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम चंद्रदीप कुमार है, हम काके ब्लॉक से हैं।
चंद्रदीप जी, लगातार 2 दिनों से लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और आप लोगों की जो मांग है कि एनुअल फीस जिस तरह से बढ़ाई गई है या फिर आपकी फ़ीस जो बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, उस चीज़ से आप बहुत क्षणिक भर में परेशान हो चुके हैं। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये बहुत गार्जियन के साथ हो रहा है। लेकिन कल के आंदोलन को जिस तरह से हम लोगों ने देखा, उसमें गिन चुन के 10 लोग थे, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा है ना कि पेरेंट्स को अब ऐसा लगने लगा है ना कि इस सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी इन प्राइवेट स्कूलों का। तो कहीं ना कहीं मन एक छोटा हो गया है लोगों का और धीरे धीरे अब लगने लगा है ऐसा कि प्राइवेट स्कूल से बच्चों का नाम हटा लेना ही ज़्यादा उचित बुझाएगा। इसी तरह से लोग जो है माने प्रयास तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे जिनको बन रहा है, कोई डीसी से मिल रहे हैं, कोई सांसद से मिल रहे हैं, माने सभी लोग लगे हुए हैं। और हम लोग सभी पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं दर दर भटक रहे हैं कि कोई हम लोगों की मांग जो है माने सरकार तक पहुंचाए, या तो फिर मोदी जी भी इस पर ध्यान दें। माने उनका भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है इस विषय में कि प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेनी चाहिए, बाकी अदर फीस नहीं लेना चाहिए। इस पर मोदी जी को भी ध्यान देना होगा। हम लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं उनसे, देश के प्रधानमंत्री से। आपको क्या लगता है जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है, 24 जिले में यही स्थिति बनी हुई है हर प्राइवेट स्कूल में? डीसी महोदय ने कुछ दिन पहले बोला था कुछ और 24 घंटे के बाद उनकी स्थिति कुछ और हो जाती है। आपकी मनसा क्या चल रही है, क्यों हुआ होगा ऐसा, क्या लग रहा है? आदेश वापस लेने के पीछे तो कुछ ना कुछ बड़ा वजह होगा। और डीसी आदेश कर सकते हैं, इसमें उनके अधिकार क्षेत्र में है। फिर आपको क्यों लग रहा है कि अचानक 24 घंटे में चेंज करना? उनको दबाव पड़ा होगा शिक्षा माफिया लोग से। लग रहा है कि यहाँ पर कहीं माफिया का खेल है। हाँ, खेल हो रहा है, खेल हो रहा है। मतलब माफिया आपको दिख रही है कि इसमें माफिया गिरी? हाँ 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 हाँ, यहाँ पैसे वाले लोग का खेल हो रहा है। जैसा कि कल आपने दिखलाया था, एक रसीद था, जिस रसीद के अंतर्गत आपने दिखलाया था कि उसमें मेडिकल फीस, कंप्यूटर फीस और ना जाने सिक्योरिटी फीस, सीसीटीवी फीस, इस टाइप से आपका एक जोड़ा गया था। बच्चा आपका घर पर सीसीटीवी का क्या जरूरत है उसको, या मेडिकल का क्या जरूरत है? आप क्या बोलना चाहते हैं इस पर? कोई सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है, कोई मेडिकल हम खुद अपने देख रहे हैं बच्चे का। और ये ऑनलाइन क्लास से तो हम लोग का खर्च बढ़ गया है। ये सवाल आप लोग बच्चा को मोबाइल खरीद के दो, बच्चा को मोबाइल रिचार्ज करा, उसका खर्चा कौन देगा? उसकी स्कूल दे रहा है। फीस, ट्यूशन फीस, हम लोग जो पढ़ाई हो रहा है, शिक्षक लोग जो पढ़ा रहे हैं, उसका जो सैलरी है उसको देने के लिए ट्यूशन फ़ी काफ़ी है। अगर हम लोग उस ट्यूशन फ़ी देने के लिए तैयार हैं तो उससे स्कूल का मेंटेनेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आपके कम से कितने बच्चे होंगे वहाँ पर? वहाँ कम से कम 2000 बच्चे होंगे। 2000 बच्चे? हाँ, 2000 बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे 6 क्लास में हैं। क्या उनकी फीस है? अभी पिछले साल हम 2020 रुपया महीना का दे रहे थे, इस बार बढ़ करके हो गया 2525 रुपया। 2525 रुपया? हाँ। और इन लोगों का पहले भी जब भी हम लोग एडमिशन लिए हैं उस समय जो पेपर में साइन वगैरह किए हैं, चाहे इन लोगों का डायरी उरी में है, 15 से 20% बढ़ोतरी का लिखता है लोग, 10 से 20%। ये 25 से 30% बढ़ोतरी किस हिसाब से कर देता है, हमको ये नहीं समझ में आता। कीजिए, सब चीज़ सिस्टम से कीजिए, आप जो बोले हैं उसी के अनुसार कीजिए। तो आज जो समरी लाल जी के पास आप लोग आए हुए हैं, क्या लगता है क्या होगा? इनसे हम लोग का उम्मीद है, इनसे मेरा जुड़ाव 25-30 साल पहले से है। ये लड़ाकू नेता शुरू से रहे हैं। इनसे बहुत उम्मीद है कि सरकार तक हम लोगों की बात को। आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो विपक्ष वाले से हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाएंगे, और सरकार तक ही नहीं, केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि विपक्ष वाले की अभी केंद्र में सरकार है और मोदी जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, जैसा हम लोग सभी को जानते हैं। तो वो भी अभी शिक्षा को लेके बहुत उनको जानकारी है। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में भी देखिए, अभी केजरीवाल जी का बयान आया कि 15% जो है ट्यूशन फीस में भी कमी होगा। तो जब माननीय मोदी जी जब सब चीज़ देख रहे हैं तो उनको भी घोषणा करना चाहिए सभी स्टेट को और सभी स्टेट के प्राइवेट स्कूलों को कि भाई आप जो है सिर्फ ट्यूशन फीस ले, अनदर कोई भी तरह का जो है फीस वृद्धि ना करे और किसी भी तरह का वार्षिक शुल्क ना ले। अभी देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे शारदा ग्लोबल स्कूल का। अभी आपका स्टैंडर्ड 3 से लेके 8 तक में एक बच्चे का है 18,025 रुपया, जिसमें 3 महीना का जो है फीस जोड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर फीस है 375 रुपया। भैया, ये कॉमन सेंस है, सोचने वाली बात है। जब हमारे बच्चे घर में हैं तो कंप्यूटर तो सीख नहीं रहे हैं, तो फिर कंप्यूटर का पैसा क्यों? 375 रुपया वो है।
दूसरा टेक्नोलॉजी फीस है 3300 रुपया। जब मेरे बच्चे अभी वहाँ जा नहीं रहे हैं तो किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी तो कुछ हो नहीं रहा है, वो 3300 रुपया चार्ज जोड़े हुए। स्टेटमेंट फीस, एक्टिविटीज़ फीस है 1400 रुपया। एक्टिविटीज़ तो कुछ स्कूल में हो नहीं रही है, स्कूल बंद है। उसके बाद जो है मेंटेनेंस फीस 2500 रुपया। मेंटेनेंस फीस किस चीज़ का हम पैसा देंगे 2500 रुपया बताइए, जब हमारे बच्चे अभी घर में हैं। दूसरी बात है कि अभी देखिए इसमें CCTV कैमरा का 2000 रुपया लिखा हुआ है। एग्ज़ाम फीस चलिए देंगे क्योंकि वो ऑनलाइन हो रहा है। मेडिकल फीस है 250 रुपया। जब मेरे बच्चे का घर में इलाज चल रहा है भर बीमार होने पर, तो फिर ये 250 रुपया मैं स्कूल को क्यों दूँ? ये तो सोचने वाली बात है ना। अभी हम लोगों का देखिए, जो भी हम लोग काम वगैरह करते थे, मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, मुझे कंपनी ने बैठा दी है। मेरा स्थिति बहुत दयनीय हो गया। मेरे 2 बच्चे थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ के इंटर किया हूँ, अब BA भी किया हूँ मैं सरकारी स्तर से। मुझे शौक़ था कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन दूँ, पर क्या ऐसे में कोई नॉर्मल परिवार वाले दे पाएंगे? क्या हम लोगों का बच्चे का अधिकार नहीं है कोई बड़े स्कूल में पढ़ने का? क्या हम लोग नहीं चाहें कि हमारे बच्चे भी बड़े लोगों जैसा पढ़े? पर ऐसे हालात में तो हम लोग जो है सब रोड पे आ जाएंगे। और देखिए, अगर बच्चे का नाम स्कूल से कट गया तो कोई कुछ करे ना करे, मैं तो आत्मदाह करूँगा अपने पूरे फैमिली के साथ शारदा ग्लोबल स्कूल के गेट के पास। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि गार्जियन ने बोला है कि जो फीसें हैं वो अनगरल जोड़ी गई हैं। मैं देखना चाहूँगा एक बार, और इसमें आपको बताना चाहूँगा, रूबरू करवाना चाहूँगा कि इसमें सही में वाकई में एनुअल चार्ज के नाम पर टेक्नोलॉजी फ़ीस 3300 रुपये है। मैं सवाल करता हूँ उन हर अभिभावकों से जो गार्जियन हैं, जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 3300 रुपये का जो ये यहाँ पर दिख रहा है, ये 3300 रुपये टेक्नोलॉजी के नाम पर किस तरह की टेक्नोलॉजी अभी कोरोना में मिल रही है बच्चों को? पहला सवाल हमारा ये है, हर गार्जियन से, सरकार से और सिस्टम से हमारा ये सवाल रहेगा। दूसरा सवाल है मेंटेनेंस फीस, बिल्डिंग फर्नीचर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। बच्चा घर में पढ़ रहा है, अपना उसका अपना इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, अपना जनरेटर लग रहा है और अपनी घर में पढ़ रहा है, तो मेंटेनेंस फी स्कूल को क्यों चाहिए? ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस मुद्दों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ और बतलाना चाह रहा हूँ लोगों को। सवाल कौन करेगा? सवाल से लोग पीछे क्यों हट रहे? कुछ गार्जियन अभी उठकर सामने आए हुए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। फिलहाल आज ये समरी लाल जी के पास आए हैं, माननीय विधायक जी के पास आए, काके विधायक के पास, इन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ असर होगा। मैं इस केस के साथ लगातार जुड़ा हुआ रहूँगा और आपके साथ बना हुआ रहूँगा। कैमरामैन सुरेश के साथ रुपेश कुमार, जनचर्चा TV।